अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे इस एसटीवाई पूरे चैप्टर का आज ही हमारा एक लास्ट टॉपिक है, जिस पे हमने बस पूरा एफसीवाई तो मैंने आपको बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। बस एक आखिरी पॉइंट है कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एफसीवाई अकाउंट की, तो इसके ऊपर भी बात कर लूँ मैं। और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ निकाले हुए एज यूजुअल, तो उस पर हम थोड़ी सी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है और क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वैसे पाकिस्तान के अंदर एफसीवाई का रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है और वो अपॉर्चुनिटीज ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अब हम देखते हैं कि इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम मैं आपको फिर से बता दूं कि एफसीवाई अकाउंट की रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, हम इसके ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं एफसीवाई के अंदर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कि एफसीवाई के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो जो चार अपॉर्चुनिटीज जो मेरे सामने है एफसीवाई के अंदर वो ये है कि डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन है आपके पीकेआर को। जो आपके पीकेआर की अमाउंट आपको डे बाय डे डेप्रिशिएट होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर आपका अकाउंट एफसीवाई के अंदर है तो। नंबर दो, रेमिटेंस और इंटरनेशनल पेमेंट। रेमिटेंस और इंटरनेशनल पेमेंट में आपको आसानी होती है। आपको रेमिटेंस मंगवानी है, इंटरनेशनल पेमेंट आपको मंगवानी है, तब एफसीवाई अकाउंट के अंदर बहुत इजीली आ जाती है, जिसमें आपको जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो नहीं लगते हैं। इसके अलावा आपको जो अमाउंट की जो एक्सचेंज रेट है वो नहीं लगता, तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको आसानी हो जाती है। आप बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी में आपको इस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि यार हाँ, मेरी पेमेंट डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगी। और जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर का बहरान आ जाता है तो उसमें भी आपको आसानी होती है कि आपने फौरन अपने बाहर से अपने पास जो है वो एफसीवाई अमाउंट अपने अकाउंट में करवाई है और उसी के बेस के ऊपर आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी भी इसके अंदर आपको अच्छे खासी मिल जाती है। नंबर चौथा पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, आप प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर एफसीवाई के अंदर भी टीडीज बुक होती हैं जिसको हम टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक टॉपिक हमारा हमने इसके ऊपर भी डिस्कस करा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा या ऊपर पेन पॉइंट पे कहीं डाल दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। तो हम टीडीज भी इसकी बुक कर सकते हैं जिसमें हमारा पैसा वैसे तो ग्रो हो रहा है, प्लस हमें डॉलर के अंदर भी हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये इसकी जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के ऊपर। रिस्क के भी इसके चार पॉइंट्स हैं जो मैंने इसको वे आउट इसको मैंने निकाले हुए चार पॉइंट्स को, जिसके अंदर सबसे पहली आती है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिस्क। स्टेट बैंक किसी भी टाइम फॉरेन एक्सचेंज रूल्स चेंज कर सकता है, ये एक रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। स्टेट बैंक किसी भी टाइम एफसीवाई के पॉलिसीज को चेंज कर सकता है। तो लेकिन ये ऐसा रिस्क नहीं है जो आपको अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हावी हो जाए। देखिए, रिस्क तो हर चीज के ऊपर होती है। नंबर जो एक्सचेंज रेट वॉलेटरी, डॉलर के रेट कब ऊपर कब नीचे कोई गारंटी नहीं है, ये भी ठीक है। डॉलर के रेट कब ऊपर छूट कर जाए कब डाउन हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे हम जानते हैं, हम काफी वक्त से देखते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर डॉलर के रेट डाउन बहुत कम आते हैं, ऊपर ही ऊपर चल रहे होता है। जो 2018-19 में $100 का डॉलर था, 110 का था, आज वो 285 का हुआ है। मतलब कितना परसेंट ग्रोथ है आप ये देखें। अप्रोक्स 200% के आसपास का ग्रोथ है, नॉट एग्जैक्टली बट 200% के आसपास का ग्रोथ है। इसके अलावा थर्ड जो आती है लिक्विडिटी इशू। अगर रिजर्व कम हो जाए तो आउटवर्ड पेमेंट टेम्पररी डिले भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, लिक्विडिटी इशू भी होती है। अगर रिजर्व में डॉलर कम हो जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ वक्त पहले हमारे रिजर्व में डॉलर पे काफी कमी आ गई थी उस वक्त, लेकिन वो टेम्पररी था, मतलब 2-3 महीने 4 महीने, इतने ज्यादा वक्त के लिए ये मसला नहीं था। नंबर 4 जो है लो रिटर्न्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम डॉलर में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और उसमें आपको डॉलर में प्रॉफिट आ रहा है तो उसके रिटर्न लो होते हैं, लेकिन रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, प्रॉफिट्स अच्छे मिलते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट रेट आपका अच्छा होता है। तो उस हिसाब से हम जो ये 4 पॉइंट मैंने रिस्क और 4 पॉइंट मैंने आपको अपॉर्चुनिटी ये मैंने आपको बताया, इसके अंदर अब आप एक अंदाजा लगा लें कि
क्या चीज ज्यादा बेनिफिशियल है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जो रिस्क मैंने 4 पॉइंट रिस्क के हैं, जो 4 पॉइंट अपॉर्चुनिटीज के हैं, तो वो रिस्क जो है वो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है। अलबत्ता कि अपॉर्चुनिटी जो है वो रिस्क के ऊपर हावी हो रही है। तो मेरे हिसाब से FCY अकाउंट एक बेहतर ऑप्शन है आपको अपने पैसे की वैल्यू को या पैसे को डेप्रिशिएट होने से बचाने के लिए। ठीक है। और सबसे आसान जो है वो यही है कि आप जो है FCY अकाउंट के ऊपर अपना फोकस रखें। अगर आप इसको कर सकते हैं, अगर आपके लिए फ्लेक्सिबल है, आपके लिए इजी है, FCY अकाउंट पे जाएं और इस अकाउंट को यूज करें। ये अकाउंट आपको काफी हेल्पफुल होती है, आपको काफी हेल्प करेगी और आपको जो है वो पेमेंट्स के अंदर, रिसीविंग्स के अंदर भी काफी हेल्पफुल होती है। जो रिस्क अपॉर्चुनिटीज है वो शायद और नादिर कभी वंस इन अ ब्लू मून हमें फेस करना पड़ता है, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बस आज के लिए हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह हमारे फिर मुलाकात होगी अगले नए सेगमेंट के साथ। उस सेगमेंट के बारे में इंशाल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे स्टार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।